पूरी बाइबल पढ़ रहा था, शुरुआत की कि उसमें लिखा हुआ अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इजरायलियों के लिए वो बड़ा चिंतित है, ये उसकी कौम है, उसकी कौम है। मैं तुम्हारा निकालने वाला हूं मिस्र देश से, मैं तुमको निकाल के ले जाऊंगा। अब जब निकाल के ले जाएगा तो उसे पता है कि इनके पास भोजन कितने दिन का है, इनके जूते में कितनी ताकत है, इनके कपड़ों में कितनी ताकत है। उसको पता है कि मुझे कितने दिन इनको जंगल में रखना है, सब कुछ। बाप बतौर बाप, जैसे अभी बताया जाता मां के लिए, बतौर बाप अपने बच्चे को कभी ऐसी जगह नहीं ले जाएगा जहां पर उसकी परवरिश करने में उसे बहुत तकलीफ हो। वो पहले सोच लेगा मुझे इसको कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे इसकी चिंता करनी, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद जब ये इजरायली कौम जंगल में जा रहे थे तो इनको बड़ी चिंता थी। खाना आना तो खा डाला, जो कुछ भी लेके आए थे, और उसके बाद रोटी के लिए कुड़कुड़ाए, पानी के लिए कुड़कुड़ाए, गोश्त के लिए कुड़कुड़ाए, सब चीजों के लिए कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहे। अच्छा, पहली बार में जब रोटी मिल गई तो इनको समझ जाना चाहिए मेरा बाप मुझे रोटी देना जानता है। उसके बाद पानी मिल गया चट्टान में से, बिल्कुल ठोस चट्टान में से, तो सोचना चाहिए मेरा बाप जानता है, देखो रोटी दे दी, ये दे दिया। रात के अंधेरे में जीव जंतुओं के बीच में वो उनको ले जा रहा है सुरक्षित। बादल छा गया ताकि धूप ना लगे, और आग का सुतून हो गया ताकि रात में भी वो रोशनी में चल सके। कितनी चिंता कर रहा, बड़ा अद्भुत चमत्कार है भाई, क्या बात है खुदा बाप। अरे ऐसे खुदा के सामने तो गिर जा मुंह के बल। हमें नहीं मालूम था ये खुदा इतना अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है। ये हमको रोटी भी देता है, ये हमको पानी भी देता है, ये हमें छाया भी प्रदान करता है, ये हमारे रोशनी का प्रबंध करता है, ये हमें जीव जंतुओं से बचाता है, ये हमारे कपड़ों को फटने नहीं देता, ये हमारे जूतों को घिसने नहीं देता है, एक एक चीज की चिंता करता है। लेकिन हम ऐसे नहीं निकले, हमारे लोग ऐसे नहीं निकले। एक समय आया जब इनको गोश्त चाहिए था। हमेशा कहते थे ना मूसा से, काहे ले आए यहां पे, मारने के लिए ले आए। हम वहां बैठकर सब कुछ खाया करते थे, अब यहां काहे ले आए, कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, गोश्त 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 हमें चाहिए। मूसा जो खुदा का बंदा था, ये खुदा के पास गया और खुदा से कहने लगा, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। इसको बड़ा इरिटेशन हो गया, तू मेरे साथ, अरे कह तो ये इजरायली रहे, कुड़कुड़ कर रहे हैं, और खुदा से जाकर कहने लगा, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। क्या ये जो 6 लाख प्यादे हैं, क्या ये मेरी कोख से पैदा हुए, क्या मैंने इनको जन्माया है। तू जो कहता है इनको जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर लिए फिरती है, मैं इनको लिए फिरूं, ऐसा, इससे अच्छा तो यह है कि तू मेरे प्राण को आज ही ले ले, मैं मर जाऊं। ऐसी सेविकाई तूने मुझे सुपुर्द कर दी कि मैं जिम्मेदारी इतनी बड़े बोझ को नहीं उठा सकता। खुदा बाप को यह बात खराब लगी, उसको अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने बंदे मूसा को भेजा और ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो खुदा ने कहा, ठीक है,
बाकी बातें किनारे, लेकिन मैं असली मुद्दे की बात करना चाहता हूं। खुदा ने कहा कल इनको पेट भर के लिए गोश्त मिलेगा, कल इनको पेट भर के लिए गोश्त मिलेगा। अब मूसा भैया तो मूसा ही भैया थे, इनके साथ भी वही ट्रेजेडी जैसे आम आदमियों के साथ, इजरायलियों के साथ। मूसा ने बड़े आश्चर्य कर्म खुद हारून की लाठी से दिखाए या खुद दिखाए जो परमेश्वर ने कहे, लेकिन फिर कहने लगा इतना गोश्त कहां से मिलेगा, इतना गोश्त कहां से मिलेगा। तो खुदा ने कहा मैं इतना गोश्त दूंगा कि ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीने भर इतना खाएंगे कि जब तक इनकी नाक से ना निकलने लगे। अब फिर मूसा को समझ में नहीं आया, कहने लगा कैसी बात कर रहे हो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, क्या जितने भेड़ बकरी बैल हम लेकर आए हैं क्या इन सबको काट दिया जाए और तब इनकी पेट भरा जाए, और वो भी 1 महीने तक। पढ़िएगा एक आयत खुदा के कलाम में, और ये मेरे मजमून की मुख्य आयत है, गिनती 11:23वां पद। और यहां पे लिखा हुआ है यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है, क्या यहोवा का हाथ, कहिए जोर से बोलिए मेरे साथ, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यहोवा का हाथ छोटा है कि बड़ा है? बताइए, यहोवा का हाथ बड़ा है। ये हाथ उठाएं लोग, जो इतने लोग जानते हैं यहोवा का हाथ बड़ा है, सब लोग जानते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, यहोवा का हाथ बड़ा है, छोटा नहीं हो गया। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? आगे लिखा है अब तू देखेगा। पता नहीं प्यार से बोल रहा है कि गुस्से में बोल रहा है। कह रहा अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। खुदा बाप ने बड़े अच्छे अच्छे वायदे किए हैं आपसे। मसीही लोगों, चर्च में आए हुए लोगों, तमाम परेशानियों से घिरे हुए लोगों, बीमारी और तंगहाली और परेशानी से घिरे हुए लोगों, मैं आपसे बावाज़े बुलंद कह रहा हूं, आपका खुदा महान खुदा है। आपका परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो जो ठान लेता है वो करके रहता है। आज अगर मैं इस जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के संदेश को फैला रहा हूं, इसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने यह ठाना था। यह परमेश्वर की योजना थी कि हम यहां पर खड़े होकर प्रचार कर पाते, वरना इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, इतने शब्दों को संजोकर कायदे से रखने की कुदरत नहीं है। यह खुदा है जो हमको शक्ति इनायत करता है। यह खुदा है जो आपके दिलों के अंदर अपने प्रेम को डालता है और आप उभर कर अपने घर की तमाम चिंताओं को छोड़ करके, अपने दिन घर के तमाम कार्यों को छोड़ करके यहां पर मौजूद होते हैं। ये परमेश्वर है। मूसा भी इस्राएलियों की चिंता करता है, खुदा भी इस्राएलियों की चिंता करता है, लेकिन इंसानी तकाजे में इस्राएली कुड़कुड़ा रहे हैं और इंसानी तकाजे में मूसा कह रहा है सब भेड़ बकरी काट डालें, सब बैलों को काट डालें, क्या इनको खिला दें सबको? खुदा के हाथ की ओर देखो, खुदा को देखो, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर सारे कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने की सामर्थ रखता है। उसे मालूम है कौन सा काम कैसे होना है। लिखा हुआ है क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? आज इस बात को समझिएगा, दिल में रख लीजिएगा।
लिख लीजिएगा अपनी किताब के अंदर, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया। आपकी जरूरतें हैं ना, आपकी आवश्यकताएं हैं ना, बहुत सी चीजें होंगी, ये नहीं खुदा बाप कर पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, ये कैसे होगा, ये खुदा करेगा, ये तो हम ही करेंगे। आपको बताऊं, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर खुदा ना चाहे। खुदा है जो काम करे। नथिंग, कहिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद हिम। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि वो झूठ नहीं बोलता। कहिए वो झूठ नहीं बोलता। ही इज नॉट ए लायर। वो झूठ नहीं बोलता। हम लोग इतनी परेशानी, इतनी चिंता, इतने पापड़ बेलते जबरदस्ती। मूसा भैया कहने लगे क्या मेरे कोख से पैदा हुए थे? हम इनको मां की गोद की तरह ऐसे लिए लिए घूमते रहे। कैसी बातें कर रहे हो? आप पढ़िएगा, किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा मूसा तू इनको ले चल, तू इनकी अगुवाई कर। अगुवाई की जिम्मेदारी दी थी। क्या दी थी जिम्मेदारी? अगुवाई की। तू इनका लीडर है। लेकिन लीडर होने के बाद इनको सनक सवार हुई कि मैं इनका बाप हूं, मैं इनकी मां हूं, मैं इनकी फिक्र करूंगा। तुम क्या फिक्र करोगे? 6 लाख लोगों की तुम फिक्र कर पाओगे? बेच दोगे, दूसरे के देश में जाके बेच दोगे, मरवा दोगे। अमलीकियों से मरवाओगे, कनानियों से मरवाओगे, सबसे मरवा। खुदा जब देश देने पर आया तो उसने कहा जा उस देश को अपने कब्जे में ले ले, मैं उस देश को तेरे हाथों में कर दूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और तीसरी बात मैंने लिखी है, एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम हिज माउथ विल कम ट्रू। जो कुछ भी शब्द उसके मुंह से निकलता है, कहिए जो कुछ भी शब्द उसके मुंह से निकलता है वो सत्य है, वो पूरा होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आपके लिए खुदा ने शब्द बोले। क्या बोले? शब्द। शब्द बोले। समझ में आ रहा है? शब्द बोले आपके लिए। बबर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होंगे, लेकिन मेरे तालिब किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे। आकाश के परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते, तब भी उनका पिता उनकी चिंता करता है, उनकी खुराक देता है। तुम्हारी कीमत तो उन गौरैयों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये सब चीजें कहानी लगती है हम लोग को। जब हम लोग सोचने लगते हैं ना, लगता कहानी है। तो मुंह के शब्दों में सामर्थ है। क्या है? मुंह के शब्दों, परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी कह दिया जाता है उसमें सामर्थ है। देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के मुंह से निकल जाता है वो सामर्थशाली है, वो झूठ नहीं है। आज कलीसिया इस बात को समझ लो, खुदा का हाथ छोटा नहीं है। अब आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मोआब देश का एक बादशाह था जिसका नाम था बालाक। मोआब देश का एक बादशाह था जिसका नाम था बालाक। इजरायली ये 6 लाख प्यादे चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो बालाक जो मोआब का बादशाह था ये घबरा गया। कहने लगा इजरायली इतने ढेर सारे चले आ रहे हैं। हालांकि 6 लाख थे प्यादे, 6 लाख प्यादे थे, लेकिन इन 6 लाखों से इतना डर गया वो कि उसने जब पहाड़ पर से देखा तो लिखा है ये कौम तो छितरी हुई है और जमीन के ऊपर ऐसी छा गई है बुरी तरीके से, सारी जमीन इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। तो उसने बोर के पुत्र बिलाम को बुला भेजा कि तेरे मुंह से जो कुछ भी वचन निकलता है वो सत्य हो जाता है, इसलिए तू आ जा,
तू आ जा और इस कौम को जो छितरी हुई तमाम फैली हुई है, जो हमको नष्ट करने के लिए आ रही है, इनको श्राप दे दे। तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, और जिसको परमेश्वर ने आशीष दी उसे मैं श्राप देने वाला कौन होता हूं? मैं श्राप नहीं दे पाऊंगा, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर। फिर भी उसने बहुत प्रेशराइज किया और बुला लिया। जब ये आया, तमाम स्टोरी है इसके पीछे। फिर उसने कहा अब तू बोल। तो बिलाम कहने लगा एक पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा होकर कि परमेश्वर की गूढ़ बात को सुनो। पहली बात ने लिखा लिए गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय 10वां पद। यहां पे लिखा हुआ, बोर के पुत्र बिलाम के द्वारा सिप्पोर के पुत्र और मोआब के राजा बालाक के समक्ष मोआब के विरोध में कही गई गूढ़ बात। क्या गूढ़ बात है? याकूब के धूल के किनके को कौन गिन सकता है? यह गूढ़ बात है। याकूब के धूल के किनके को, धूल के किनके को कौन गिन सकता है? खुदा आपके लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इजराइलियों के लिए आशीष के वचन दे रहा है। क्या दे रहा है? आशीष। कहिए आशीष। उसके धूल के किनके को कौन गिन सकता है? जब आपके ऊपर मुसीबत आए, जब आपके ऊपर परेशानी आए, दुश्मन तो जो देखेगा वो आपको सामर्थ्य देखेगा। आप एक होगे, उसकी नजर में लिखेगा अरे बाप रे 10 लाख लोग आ गए मेरे विरोध में, भागेगा वहां से निकल के। याकूब के धूल के किनकों को, याकूब 6 लाख प्यादे थे, गिनती दी हुई है। तो 6 लाख को गिनती नहीं कर सकते तुम, गिन नहीं पाओगे, गिन लोगे। लेकिन वो जो बालाक और बिलाम को दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं करोड़ों अरबों लोग हैं, इतनी बड़ी सेना है, इनको कौन गिनेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? गिनती गिनी जा सकती थी, 6 लाख प्यादे थे। तो बिलाम कह रहा है याकूब के धूल के किनकों को कौन गिन सकता है? और आगे लिखा हुआ है इजराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? इजराइल के कितनी? 6 लाख का चौथाई कितना होगा? 1.5 लाख। याकूब के क्या चौथाई की, इजराइल के चौथाई की गिनती को कौन ले सकता है? अरे इनको तुम अपने कब्जे में लो, श्राप दो इनको। वो बालाक कह रहा है बिलाम से श्राप दो, लेकिन यहां पे लिखा है इजराइल की चौथाई की गिनती को कौन ले? इनको जीतोगे तुम? 1.5 लाख को नहीं जीत पाओगे, कोई नहीं ले सकता। आप 1% हो, 1.5% हो, डजंट मैटर, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आपके विरोध में जितने खड़े होंगे ना, वो धराशाही हो जाएंगे। ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है, वो झूठ नहीं बोलता। उसके मुख का निकला हुआ एक एक शब्द बहुतों पर भारी पड़ जाएगा। याकूब के धूल के किनके को कौन गिन सकता है? और इजराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? बढ़िया बात। सौभाग्य। क्या? सौभाग्य। कहिए सौभाग्य। बोल पाएंगे सौभाग्य? बोल पाएंगे सौभाग्य? दिल से बोलिएगा सौभाग्य। 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 यदि मेरी मौत धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। क्या बात है! मेरी मौत भी उनकी चीज़ी, मेरा अंत भी उनका जैसा हो। बालाक कह रहा है इनको श्राप दे, श्राप दे, श्राप दे।
वो कह रहा याकूब के धूल के किनकों को कौन गिन सकता है। कैसी बात कर रहा है तू। वो परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। अरे मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरी मौत भी धर्मियों की सी हो, मेरी मौत भी इन्हीं को जिनको तू श्राप देने को कह रहा है इनकी जैसी मौत हो जाए मेरी। यह है खुदा, यह है खुदा काम करने वाला। इस तरीके से वो काम करता है। एक बहुत बढ़िया जबूर है, पता नहीं आप लोगों ने कभी ध्यान दिया, 89 अध्याय 34वां पद जो लिखा हुआ है, अगर इसकी हेडिंग देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग में लिखा है राष्ट्रीय, क्या लिखा भैया? राष्ट्रीय विपत्ति के समय। राष्ट्रीय विपत्ति, राष्ट्रीय विपत्ति समझते हैं क्या? राष्ट्रीय विपत्ति है पूरे देश पर कोई आक्रमण हो गया, लेकिन खुदा आपका इतना प्यार करने वाला है ना, तो राष्ट्रीय विपत्ति के समय क्या लिख रहा है? वो गीत लिख दिया उसने, पट्टे ने क्या लिख दिया? गीत लिख डाला। राष्ट्रीय विपत्ति आई, गीत लिख दिया। क्या लिखा? मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा ना तोड़। राष्ट्रीय विपत्ति आई, खुदा के लोगों आनंद से भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की गारंटी ली है और वो अपने कहे हुए को नहीं बदलेगा। उसने जो वायदा कर दिया है आपके लिए ना, उसको नहीं तोड़ेगा। अगर आज तक आप बहुत परेशान रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका खुदा सत्य बोलने वाला है। एतबार तो करो उसका, विश्वास तो करो उसका, उसकी बात तो सुनो। वो क्या कह रहा है? लिखा हुआ है मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। और क्या लिखा है भाई? पढ़ दीजिए कोई शख्स जोर से। और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। जो मेरे मुंह से निकल चुका है, मेरे खुदा के मुंह से निकल चुका है, उसने कुछ कह दिया है आपसे। आप किताबे मुकद्दस बाइबल को पढ़ो और आपको उस जगह पे 12 लिखा हुआ मिलेगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं। परमेश्वर की एक व्यवस्था है, 119 अध्याय 160 पद, 13 वचन, 13 कैसा लिखा है? क्या लिखा? 13 सारा वचन। कहिए सारा। 13 सारा वचन क्या है? सत्य ही है। एक एक शब्द में कितना दम है कि पढ़ते हम लोग शब्द वैसे नहीं पढ़ते। 13 सारा वचन सत्य ही है, नहीं ऐसे नहीं, 13 सारा वचन सत्य ही है। जोर है इसके ऊपर। परमेश्वर के द्वारा जितना कहा गया वो सत्य। अब जब कभी आपको चिंता सताए, कहिएगा परमेश्वर का सारा वचन सत्य ही है, सत्य ही है। और आगे क्या लिखा? तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक। नहीं, मूसा के समय में, मूसा के समय में यह वायदा था इजरायली कौम को, उसके बाद थोड़ी ना। नहीं, क्या लिखा भाई साहब? कब तक? कब तक? कब तक? बोलिए कब तक? सदा काल तक। ये सन 2000 कौन सा चल रहा है? 25। आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा। वो अपने लोगों को संभालता है, वो आपको संभालता है, वो आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है, आपके भोजन की, आपके रहने की, आपकी हर खुराक की चिंता करता। आप कहते होगे हमने बड़ी कोशिश कर ली। अरे कोशिश आपने कुछ नहीं कर ली, ये परमेश्वर ने ठहराया था। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 10वां पद। ईमान की बढ़ोतरी के लिए कह रहा हूं, बाकी तो सब बोल चुका, जो बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन यह मैं ईमान को बढ़ाने के लिए आपसे कह रहा हूं। 55 अध्याय 10 पद, यहां पे लिखा 10 पद 11 पद में,
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते। हम लोग क्या सोचते, पानी गिरा खत्म हो गया, हिम गिरी खत्म हो गई। अरे ये नहीं, बड़ी कुदरत है खुदा के पास। ऐसे ही फालतू में पानी नहीं बरसाता आपके लिए। उसका मतलब है जब पानी गिरे तो खुदा की कुदरत को निहारना। खुदा बाप आपने कुछ देख लिया है, आज पानी की जरूरत है, आज बर्फ की जरूरत है। तो लिखा, जिस तरीके से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर क्या करते हैं, उपज उपजाते हैं, जिससे, पढ़िए, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को, अरे क्या बात, दोनों को, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आगे, उसी प्रकार से, एक बीज और है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर क्या करे, पढ़िए, वो व्यर्थ ठहर कर, बोलिए, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल, वो सफल, वो सफल करेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने ठान लिया है और जो कह दिया है वो सफल करेगा। यस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, वो सफल करेगा। दूसरा ग्रंथियों 1 अध्याय 20 पद, क्योंकि परमेश्वर की, देखिए ध्यान देके सुन लीजिएगा, आखिर कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब, जितनी प्रतिज्ञाएं, कहिए जितनी प्रतिज्ञाएं, जितनी प्रतिज्ञाएं, कहिए जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब कैसी हैं, हां के साथ है। खुदा ने कह दिया है, अब आप आज से ठान लीजिए, परमेश्वर ने कहा है, ये तो होगा, ये तो होगा। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो हां के साथ हैं और उसके द्वारा आमीन भी हुई। आमीन मतलब ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, आमीन के साथ हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की, हमारे द्वारा। अब जबकि आपकी जिंदगियों में कोई अद्भुत चमत्कार हो जाए, कहिए हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। यहां बैठे हैं हम, परमेश्वर की तमजीद कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। वो उसने कह दिया है, वही तो है जो सारी चीजों को व्यवस्थित करता और हर चीज को संभालता है, वही है। कभी श्रेय मत ले लीजिएगा अपना, कभी अपना श्रेय न लीजिए। पादरी साहब, कभी श्रेय मत ले लीजिएगा, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। आप भी श्रेय मत ले लीजिएगा किसी बात का, है खुदा, वो संभालता है। मूसा, अगर तू ना करेगा तो मैं हारून से करा लूंगा। हारून तो है ना, हारून, तुम गड़बड़ करोगे तो मैं यहोशू से करा लूंगा, मैं करा लूंगा। वो सब कुछ करता है। खुदा के सामने नम्र और दीन होकर सर निगू कर दे। खुदा बाप, यू आर ऑल इन ऑल, तो सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। आखिरी आयत बताकर खत्म कर दूंगा। इब्रानियों 10 अध्याय 23वें पद में लिखी है, और अपनी आशा के अंगीकार को, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, कहिए दृढ़ता से थामे रहे। ये चीज छूट जाएगी, बहुत आसानी से भूल जाएंगे। बड़ी ताली बजाई है, बहुत हाथ उठाया है,
जिंदगी जरा देर में बोया गया बीज चुग ले जाता है, सूख जाता है, झाड़ियां दबा देती हैं, है ना। दुनिया की चिंता, चलो बेटा घर चलो, घर चलो, घर में देखो कितनी मुसीबत है, घर में देखो कितनी परेशानी है। तब कहोगे कौन सा कलाम किसने बोला, कुछ याद नहीं रहेगा। लिखा हुआ है ऐसे समय में और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। He is not a liar. He is not a liar. जितनों ने अपना घमंड किया, अपने ऊपर घमंड किया, अपनी दौलत पे घमंड किया, अपनी तमाम चीजों पर, पर्सनैलिटी पर, कपड़ों पर, धन पर, बच्चों पर घमंड किया, वो मिट गए, वो मिट गए। लेकिन जितने खुदा से डरते रहे वो अब्दुल-अबाद कायम रहेंगे। दाऊद, उसका नाम आज भी लिया जाता है। अब्राहम, उसका नाम आज भी लिया जाता है। और सबसे बढ़कर मेरे यीशु का नाम आज भी लिया जाता है। खुदा आपको बहुत बरकत दे।